हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद 2 वीडियोस बनाई थी ये जानने के लिए कि फ़्लाइट में क्या क्या नहीं लेके जा सकते हैं। हालांकि शायद मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाई उसमें, और बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को फिगर आउट किया है जो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम ये चीज़ें फ़्लाइट में कैरी कर सकते हैं या नहीं। तो आज मैं उसी का जवाब दूंगी कि क्या हम वो वाकई कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो क्या हम वो कैरी ऑन बैगेज में या कैबिन बैगेज में करेंगे या चेक इन बैगेज में लेके जाएंगे। वैसे कैरी ऑन बैगेज और चेक इन बैगेज के बारे में भी उसकी वेट लिमिटेशंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वो अच्छे से देख सकते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम फ़्लाइट में ट्रिमर कैरी कर सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ जी, आप फ़्लाइट में ट्रिमर बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। आप वो कैरी ऑन बैगेज में भी कर सकते हैं, आप वो चेक इन बैगेज में भी कर सकते हैं। कैरी ऑन बैगेज में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या डिफरेंस होता है दोनों में। कैरी ऑन बैगेज वो बैगेज होता है जो आप फ़्लाइट पे जब आप चढ़ते हो तो आपके साथ लेके जाते हो फ़्लाइट के अंदर। चेक इन बैगेज वो बैगेज होता है जो आपके ओरिजिन डेस्टिनेशन पे, जैसे अगर आप नासिक से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने नासिक के टिकट काउंटर में वो बैगेज सबमिट कर दिया है और आपको वो डायरेक्ट मुंबई में मिलेगा, आप है ना, मुंबई पे अराइवल्स पे मिलेगा। आप उससे पहले उस बैगेज को अपने साथ नहीं रखेंगे। तो कैरी ऑन बैगेज, जैसा कि मैंने कहा, या कैबिन बैगेज जो आप अपने साथ लेके जाते हैं। ट्रिमर की बात करें तो हम उसे दोनों जगह पे अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, कैबिन बैगेज में, या फिर हम उसे चेक इन बैगेज में भी भेज सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम गैस स्टोव लाइटर अपने साथ ले जा सकते हैं क्या। उसका जवाब होगा नहीं, आप गैस स्टोव लाइटर नहीं लेके जा सकते हैं। वो एक डेंजरस गुड्स माना जाता है, तो आपको अगर आप लेके भी जाएं तो आपको सिक्योरिटी निकाल के डस्टबिन में फेंकने के लिए बोल देगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना लेके जाएं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं गैस स्टोव लाइटर ले जाना। उसके बाद मेडिसिन्स, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे कि क्या हम मेडिसिन्स ले जा सकते हैं। तो आप मेडिसिन्स बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैं इनफैक्ट रेकमेंड करूँगी कि आप मेडिसिन्स के साथ साथ उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अपने साथ रखें, जस्ट इन केस। वैसे कोई मांगेगा नहीं, बट अगर आपकी मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो अगर किसी ने मांग ली तो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में हम देख सकते हैं। जैसे कुछ टैबलेट कैप्सूल्स होती हैं जो आप अपने साथ कैबिन बैगेज या चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। जब हम लिक्विड मेडिसिन्स की बात करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे कोई सिरप्स हैं, कोई भी ऐसी मेडिकेशंस जो लिक्विड फॉर्म में है बेसिकली, वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। आप बहुत सारे क्वांटिटी में मेडिसिन्स अपने साथ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए एक फ़्लाइट रूल होता है जो ये कहता है कि आप कोई भी लिक्विड आइटम अपने साथ 100 मिलीलीटर कैरी कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकेशन आप कैरी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि वो बहुत ही अच्छे से एक प्लास्टिक जिपलॉक बैग में सील्ड है, और उसके बाद आप अपने साथ उसे लेके जा सकते हैं। आप अगर उसे अपने साथ कैरी ऑन बैगेज में ले जा रहे हैं तो आप नॉर्मली उसे एज आई सेड कि जिपलॉक बैग में सील करके ले जा सकते हैं। 100 ml की क्वांटिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ले जाने देंगे। दूसरा कि अगर आप चेक इन बैगेज में उसे रख रहे हैं तो आप उसे अच्छे से बबल रैप करके सील, क्योंकि वो चेक इन बैगेज को बहुत ही केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने साथ उसे आप कैबिन बैगेज में ही लेके जाएं। अगर आपको बाय एनी चांस चेक इन बैगेज में उसे रखना है तो बहुत अच्छे से बबल रैप करके उसे सिक्योर करके रखिएगा, ताकि वो आपको अपने अराइवल डेस्टिनेशन पे सही सलामत मिल जाए। उसके बाद जो सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने साथ
हार्ड डिस्क कैरी कर सकते हैं। हाँ जी, आप अपने साथ हार्ड डिस्क बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। आप उसे अपने साथ कैबिन बैगेज में लेके जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है जिसका मैं जवाब साथ में ही दे देती हूँ। क्या हम पावर बैंक्स कैरी कर सकते हैं? अगेन, आप पावर बैंक कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप पावर बैंक को चेक इन बैगेज में नहीं डाल सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो आपको अपने साथ ही कैबिन में लेके जाना पड़ेगा उसे कैरी ऑन बैगेज में। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या हम लेके जा सकते हैं? अगेन, आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी लेके जा सकते हैं, आप उसे चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी, क्योंकि वो चेक इन बैगेज बहुत अच्छे से हैंडल नहीं की जाती है, तो आप उसे, अगर कोई भी ऐसा चीज़ आप चेक इन बैगेज में डाल रहे हैं जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, टूट सकती है, तो आप उसे बबल रैप करके ही उसमें सिक्योर करके डालिएगा और भेजिएगा। उसके अलावा मेकअप क्वांटिटी, पहली बात तो क्या हम मेकअप कैरी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस क्वांटिटी में कैरी कर सकते हैं? अगेन, आप मेकअप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ कैबिन में लेके जा सकते हैं मेकअप को भी। लेकिन अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में मेकअप है तो आप जो भी कैबिन बैगेज की लिमिटेशन होती है, जो ऑन एन एवरेज 7 kgs ले जा सकते हो आप कैबिन में, आप उतना पूरा लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड मेकअप की बात करें, जैसे मेकअप स्प्रे या फिर सिरम, ऐसी कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में आती है मेकअप में, तो आपका जो लिमिटेशन है वो अगेन 100 ml होता है। आप 100 ml से बड़ी बॉटल कैरी नहीं कर सकते हैं, तो आप 100 ml तक ले जा सकते हैं। प्लस अगेन, उसे भी आप जिप लॉक बैग में ही सील करके ले जाइएगा। वो प्रेफर ये करते हैं सिक्योरिटी पे कि आपके एक जिप लॉक बैग में जितने भी आपके लिक्विड चीज़ें हों वो अच्छे से सील्ड एंड पैक्ड हो, और उसका जो क्वांटिटी है वो 100 ml से एक्सीड ना हो। इसके बाद स्पाइसेस, क्या हम गरम मसाले अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ जी, आप गरम मसाले अपने साथ बिल्कुल ले जा सकते हैं। आप उसे कैबिन या चेक इन बैगेज में दोनों जगह लेके जा सकते हैं। इसी के साथ एक सवाल है कि क्या हम वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल अपने साथ कैरी कर सकते हैं क्या? अगेन, आप उसे अगर अपने साथ कैबिन बैगेज में लेके जा रहे हैं तो फिर से वही बात आ जाती है कि 100 ml उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो मना कर देंगे, नहीं ले जाने देंगे। अगर आप चेक इन बैगेज में उसे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन, ताकि वो लीक ना हो और आपकी और भी कोई आइटम्स बैग में डिस्ट्रॉय या ख़राब ना हो, तो आप उसे बहुत अच्छे से सील करके, जिस तरीके से भी आप उसे सील करके ले जाना चाहते हैं जिससे वो मेक श्योर हो कि वो लीक ना हो, वो आप चेक इन बैगेज में भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि क्या हम स्क्रू ड्राइवर्स, नाइफ, ऐसी नुकीली चीज़ें ले जा सकते हैं? आप ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल ले जा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें कैबिन में ना ले जाने दें, क्योंकि सिक्योरिटी में फिर वो कैबिन में अलाउ नहीं करते हैं। तो आप इसे भी अपने साथ चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक सवाल है कि क्या सिख लोगों का जो किरपान होता है, जो वो तलवार कैरी करते हैं बेसिकली, क्या हम वो लेके जा सकते हैं? अगेन, वो आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। आप वो हर जगह कैरी करते हैं, तो आप अपने साथ वो चेक इन बैगेज में लेके जा सकते हैं। आपको वो कैबिन बैगेज में नहीं लेके जाने देंगे। आई थिंक मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आगे जो भी सवाल आएंगे वो मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स में रिप्लाई करूँ। अभी के लिए एक और सवाल है, क्या हम हेयर स्ट्रेटनर्स कैरी कर सकते हैं? हाँ जी, आप हेयर स्ट्रेटनर्स बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। आप अपने साथ उसे कैबिन बैगेज में भी लेके जा सकते हैं। आप अपने साथ उसे चेक इन बैगेज में भी लेके जा सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन बहुत सारे और सवाल हैं जिनका जवाब मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर और भी कोई सवाल है तो प्लीज़
आप कमेंट्स में उसे छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर एक दो छूट जाते हैं तो आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी उनका भी दूँ। और क्योंकि ये इन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सोचा कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैंने इसके लिए एक दूसरी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जो कि ये है। इसके अलावा और भी आपको चीज़ें जाननी है कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ के बारे में, अगर आप एस्पायरिंग कैबिन क्रू हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फ़्लाइट फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स या फ़्लाइट में पैसेंजर्स के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि कैबिन बैगेज और चेक इन बैगेज के लिमिटेशंस, कितना बैगेज आप कैरी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत ही डिटेल में एक वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि आपको जिस चीज़ में चैलेंज आ रहा हो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, या फिर मैं उसको आपका क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में ही ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। मैं दूसरी वीडियो में आपको जल्द ही देखूँगी। फॉर राइट नाउ, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम। बाय बाय।